दोस्तों, मैं आज आप लोगों को अपनी जो रियल लाइफ लव स्टोरी है, जो मेरा खुद का लव स्टोरी है, मैं आज आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। तो आइए, मेरे उस पागलपना के बारे में, मेरे उस प्यार की कहानी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। उन दिनों मैं अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं नौकरी की तलाश में अपने गाँव के एक दोस्त के साथ दिल्ली के पास नोएडा में आ गया। मैं जल्दी ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी कर ली। फिर एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। जिस मकान में रहता था वह 3 मंजिल मकान का था और मैं सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता था। एक दिन जब मैं छत पर गया और इधर-उधर टहलने लगा, तभी मेरे नज़र अचानक बगल वाले छत पर गई, तो देखा एक लड़की हमें बड़े प्यार से देख रही है। मैं भी उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराकर चली गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे लाइक कर रही है। पता नहीं क्यों उस लड़की को बार-बार देखने को मन करता। फिर मैं हर दिन उसे देखने के लिए अपने छत पर जाया करता था। वो भी मुझे देखने के लिए आया करती थी। ऐसे ही ये सिलसिला 6 महीने तक चलता रहा। फिर मैं किसी तरह उस लड़की का नाम पता किया। उस लड़की का नाम प्रिया था। वो बीएससी कर रही थी और साथ में कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। वो शाम को जब अपने कंप्यूटर क्लासेस से वापस लौटती थी, मैं जब भी ड्यूटी से आता उसी के एक नज़र देखने के लिए मैं उसका रास्ते में जाकर इंतज़ार किया करता था। लेकिन कभी उससे बात नहीं होती, ना बात करने की हमारी हिम्मत होती। मैं उसी को इतना चाहने लगा था, हर समय उसी की यादों में खोया रहता था। चाहे दिन हो या चाहे रात, हर समय उसी का ही चेहरा दिखाई देता। मैं इतना पागल हो चुका था प्रिया के प्यार में। मैं अपना कंपनी में ठीक तरह से कार्य भी नहीं कर पा रहा था और हर दिन मैं अपने बॉस की डाँट खाता था और मुझे हर रोज़ नौकरी से निकालने की धमकी देते थे। ना जाने मुझे कौन-सा रोग लगा था मैं, लेकिन अब तक अपने दिल की बात प्रिया से नहीं कह पाया था। ऐसा करते मुझे 2 साल बीत चुके थे और अब तक अपने प्यार का इज़हार भी नहीं कर पाया था। फिर भी मैं उसे बहुत प्यार करता था और कहने से भी डरता था। लेकिन पागल था मैं प्रिया, ये बात जानती थी कि मैं उसे लाइक करता हूँ और प्यार भी करता हूँ। एक दिन अचानक मुझे प्रिया मंदिर में बुलाई। मुझे लगा कि शायद वो मुझे कुछ कहना चाहती थी, जो मैं कहना चाहती हूँ। आज मैं भी सोच रहा था कि आज अपने दिल की बात कर ही देता हूँ, मौका अच्छा है। फिर मैं पहले से ही मंदिर में जाकर प्रिया का इंतज़ार करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद प्रिया आई तो मुझे प्रिया को देखकर बहुत खुशी हुआ। जब प्रिया मेरे पास आई और कही, हाय राज, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हो प्रिया? बोली। फिर प्रिया कहती है, मैं भी ठीक हूँ। फिर प्रिया मेरे पास आकर बोला, राज, मैं आपसे ये जानने के लिए आपको बुलाया हूँ कि मैं देख रही हूँ कि आप 2 साल से मेरे पीछे-पीछे घूम रहे हैं। राज, क्या आप ये जानते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ? प्रिया मेरे से इतना कहते ही मैं बिल्कुल मायूस हो गया और सोच में पड़ गया। थोड़े देर बाद मैं प्रिया से बोला, ये मैं नहीं जानता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता था और करता हूँ। आई लव यू प्रिया। इतना कहते ही प्रिया मेरे से कहने लगी, प्यार एक तरफ से नहीं होता राज,
प्यार दोनों तरफ से होता है, क्यों अपना फ्यूचर मेरे पीछे बर्बाद कर रहे हो। मैं प्रिया, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप फ्यूचर की बात कर रही हो। मैं तो आपको बिना जी नहीं पा रहा हूँ। हर पल आपकी यादों में खो खोया रहता हूँ। फिर प्रिया कहती है, राज मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ अपने फ्यूचर से प्यार करती हूँ। आज के बाद मेरे पीछे मत घूमना, नहीं तो राज आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर प्रिया कहती है, हाँ राज, वेरी सॉरी, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो चली गई और मैं करता भी तो क्या करता, बड़े दुख के साथ रोता हुआ अपने रूम पर चला गया। अभी तक मेरे ज़िंदगी में इतना बड़ा दर्द कभी नहीं मिला था। प्रिया मुझसे एक पल में बेवफा हो गई और मुझसे दूर हो गई। दोस्तों, आई लव यू, ये 3 शब्द सुनने के लिए अब तक पीछे पीछे घूमता रहा और ज़रूरत पड़े तो मरने के भी तैयार था। इन 3 शब्दों के लिए उसी के छाया, उसी के धड़कन, उसी के सांस बनकर उसके पास रहना चाहता था। लेकिन इन्हीं 3 शब्दों के लिए अपना सब कुछ खोकर आज मैं पागल बनकर घूम रहा हूँ। माँ के पेट में लड़का है या लड़की, ये जानने के लिए 10 महीने काफ़ी होते हैं, मगर उसी के दिल में क्या था ये जानने के लिए मुझे 2 साल लग गए। मगर गलती प्रिया की नहीं, मेरी है। लड़की के दिल में प्यार है या नहीं जानने के लिए 1 घंटे, 1 दिन, 1 साल काफ़ी होते हैं। लेकिन मैं 2 सालों से उसी के पीछे पीछे घूमता रहा। कितना पागल हूँ मैं। लेकिन इस पागलपन का शिकार एक अकेला मैं ही नहीं, मेरे जैसे नौजवान लाखों हैं, करोड़ों हैं, जो मुंबई के मरीन ट्रैक में, कोलकाता के पार्क में, चेन्नई के मरीन बीच में या दिल्ली के कनॉट प्लेस में, हर शहर, हर गली में सच्चे प्यार के लिए पागल बनकर घूम रहे हैं। मगर उन्हीं के दिल में भरे हुए सच्चे प्यार को कोई लड़की समझती नहीं। प्यार आदमी को पागल बना देता है, खूनी बना देता है, मगर इसी प्यार ने हमें जैसे पागल को इंसान बना दिया। जब मुझे प्यार से प्यार था तो वो मुझे बहुत पसंद थी। वैसे भी प्यार के जाने के बिना मर जाने से बेहतर है, लेकिन हम इस प्यार को जानकर भूल जाएं। दोस्तों, एक आदमी के जीवन में 2 साल काफ़ी होते हैं। जो वक्त पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए होता है, वो 2 साल मैंने पागलपन में खो दिया। दोस्तों, जो मेरे तरह प्यार में पागल होकर अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं, शायद वो बात मेरे दिल से निकली है, आप लोगों के दिल में असर कर जाएं। दोस्तों, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए।